खबर शामिल करते हैं लाहौर से। पंजाब असम्बली के इजलास के मौका पे अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, गोली क्यों चलाई, हर जगह हर फोरम पे पूछेंगे कि गोली क्यों चलाई। पंजाब असम्बली के इजलास के मौका पे अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, हम इनसे पूछते हैं कि गोली क्यों चलाई। हम कारकुन शहीद हुए, हमारे कारकुन शहीद हुए, हमसे पूछा जाता है कि सबूत कहाँ है। क्या दुनिया ने नहीं देखा कि किस तरह कंटेनर से आदमी को फेंका गया। 5700 के करीब कारकुनान पे झूठे पर्चे दिए गए। जो काम मौजूदा हुकूमत कर रही है, ऐसा तो मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुआ। पंजाब असम्बली के बायर नुमाइंदा पीएनपी न्यूज़ एचएम फयाज ने अपने जब मेंबर पंजाब असम्बली मियां मरगूब और पीटीआई के एमपीए राना शहबाज से मौजूदा हुकूमत के 1 साल कारकर्दगी के हवाले से पूछा तो उनका कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो 2024 गुजरा है, इसमें फरवरी से लेकर आज तक जो इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी है वो सिर्फ यही है कि ये टिकटॉकर पर हैं और इन्होंने टिकटॉक बनाई हैं और इसके अलावा इनकी कोई कारकर्दगी नहीं। अगर आप देखें तो ज़राअत जो ज़मींदार थे, जो किसान थे, उनको इन्होंने गंदम नहीं खरीदी। आज गंदम का रेट देख ले, लोगों को रेट जो गंदम उन्होंने काश की थी उतनी घर में नहीं पड़ रही थी जितनी इन्होंने ना खरीद कर 4000 का रेट देकर ये गवर्नमेंट पीछे हट गई। तो अब देखें कि गरीब जो है पिस गया। कपास का किसी को रेट नहीं मिला, चावल का नहीं मिला, धान का नहीं मिला, खादें महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई लोगों पर। तो ये पहाड़ टूट पड़े। तो इस गवर्नमेंट ने ना जो सेहत के लिए कुछ कर सके, ना तालीम के लिए। सारा जो तालीम का जो बच्चों का निज़ाम था उसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पैफ को स्कूल दे दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो साल था गवर्नमेंट की नाकामी का साल था। तो और बातें तो बहुत करते हैं कि कभी कहते हैं जी हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो बिजली पर गवर्नमेंट दे रही है, मरीम नवाज़ दे रही है, आपकी मरीम नवाज़ दे रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ इसका इफ्तिताह करेंगे। वो जनाब झूठे लोगों को लारे दिए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि मैं जो है बच्चों को दूध पिलाऊंगी स्कूल के, वो भी नहीं देखे। झंग में तो एक बच्चे को नहीं दूध किसी को मिला। तो ये सारा करप्शन का एक अंबार लगा हुआ है। तो बस जाली क्या पर्चे अब जो करवाने पर और विक्टिमाइजेशन पर, सियासी लोगों को गिरफ्तार, आम लोगों को परेशान करने पर ये गवर्नमेंट की कारकर्दगी इसी में है और कोई नहीं। क्या समझ के हुकूमत के जो मुज़ाकरात जारी हैं अभी वो कामयाब हो जाएंगे जो? देखिए जी, कोई मुज़ाकरात नहीं, बस ये खेल रहे हैं। मुज़ाकरात की इसमें कोई बात नहीं है। सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट जब वो अदालतों से रिहाई मिल जाएगी, खान साहब को बेगुनाह करार हो जाएंगे, नहीं कहीं से ये छोटी मोटी सज़ा दिलवा भी दे लें तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जो फारग हो जाएंगे, ये फिर कहेंगे जी हमने मुज़ाकरात किए थे। जी हमारे साथ मौजूद है मियां मरगूब। इनसे जानते हैं कि 1 साल की जो हुकूमत की कारकर्दगी है उस हवाले से, और पूछते हैं कि आने वाला जो वक्त है इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो क्या रिहाई पा लेंगे या नहीं पाएंगे। जी सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी। देखें, जब हमने इलेक्शन 2024 फरवरी के बाद हुकूमत संभाली है, तो उस वक्त आप समझते हैं कि बिल्कुल एक अफरा तफरी का आलम था। महंगाई अपने अरूज के ऊपर थी, लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी थी, जो इकनॉमिक इंडिकेटर थे वो आसमान से बातें कर रहे थे। तो 1 साल के मुख्तसर अरसे के अंदर जो इकदामात किए गए उसके नतीजे में आपने देखा कि पॉलिसी रेट जो है वो 22 से नीचे 13 पे आ गया है। इस तरह महंगाई डाउनवर्ड है, आपका डॉलर जो है वो स्टेबल है। एलसी खुलती थी इंपोर्ट के लिए तो वो डॉलर नहीं होते थे और वो पाइपलाइन में लगे रहते थे। ये डिस्करेज किया जाता था इन सारे मामलात को। देखें, महंगाई जो है वो बतदरीज कम हो रही है। बिजली की कीमतें कम होगी, कब तक हो जाएंगी? इसी माह में होगी या अगले माह में? देखिए, हमने आईपीपीज़ के साथ नेगोशिएशन की है, कुछ के साथ जो है उन्होंने हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका रिव्यू किया है, बाकी के साथ करने जा रहे हैं। देखिए, बिजली अगर सस्ती होगी तो इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, लोगों को जो है वो लोगों का जो बजट है उसके अंदर वो आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम है कि माजी के अंदर जो कुछ ये मामलात हुए आज हम उनको सुधार रहे हैं, और वो भी बिगाड़ था उसको बेहतर किया है। और पीएमएलएन जो है वो एक सिंबल है इस मुल्क के अंदर मुआशी तौर पे जो है उसको बेहतर करने का, लोगों की खुशियाँ पैदा करने का, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का, लोगों की तकलीफ़ और मसाइल को हल करने का नाम है पीएमएलएन। अपोजिशन के साथ और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे क्या वाकई ही कि इस मुल्क के लिए इनके साथ मुज़ाकरात करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? देखें, जमहूरियत के अंदर आपके पास बंदूक नहीं होती,
जमहूरियत के अंदर डायलॉग ही एक वाहिद रास्ता होता है जिसके ज़रिए से आप जो है ना मामलात को बेहतर करते हैं। हम जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी हम कहते थे कि मुज़ाकरात करने चाहिए। उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द असम्बली जो है हाउस में वहाँ पर खड़े होकर जो है मुआशी चार्टर की जो है ऑफ़र की थी, जिसको बड़ी हकारत के साथ रद्द कर दिया गया। पूरे इमरान खान के दौर के अंदर उन्होंने एक दफ़ा भी अपोजिशन के साथ जो है अलग सलग करना भी मुनासिब ना समझा। ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम समझते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत जो है ये गाड़ी के दो पहिए हैं जमहूरियत के अंदर, तो हमें मुज़ाकरात करके मामलात को हल करना चाहिए। चेंज आए कि हमने जो कुछ 9 मई के वाक़यात हैं या ये 24 नवंबर के वाक़यात हैं, इस तरह के वाक़यात करके मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करें और मुल्क को जो है एक मुआशी दलदल में धकेल दें, लोगों के लिए मसाइल पैदा करें, लोगों की ज़िंदगियों में अज़ियत पैदा करें। मैं समझता हूँ जमहूरियत का हुस्न यही है कि मुज़ाकरात करें।